हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीके ज्ञान मस्ती में। हम लोग क्लास 12th में 7वां चैप्टर पढ़ रहे हैं समाकलन, जिसमें कि हम लोगों ने प्रश्नावली 7.2 जो है उसमें इससे पहले तक की वीडियो में 26 तक सवाल को हल कर चुके हैं। आगे जो 27 नंबर सवाल है मैंने लिख रखा है, दिया गया है रूट में sin 2x इंटू cos 2x और कहा गया कि इसका समाकलन कीजिए। कैसे समाकलन करेंगे ध्यान दीजिएगा। समाकलन करना है तो इससे पहले हम लोग समाकलन का चिन्ह लगा लेंगे, यहाँ dx लिख लेंगे। dx क्यों लिखेंगे, क्यों नहीं dy लिख दे रहे हैं, तो समझिएगा ये जो लिखा गया है जिसका समाकलन करना है इसमें चर राशि क्या आ रहा है, x आ रहा है ना, तो इसका समाकलन x के सापेक्ष होगा, इसलिए dx लिखेंगे। dx का मतलब यह है कि समाकलन x के सापेक्ष हो रहा है और जिसका समाकलन करना है उससे पहले समाकलन का चिन्ह लगा लेंगे। समाकलन को अंग्रेजी में इंटीग्रल्स बोलते हैं, इसलिए इसको i इक्वल्स टू लिख देंगे ऐसे। अब आगे इसका समाकलन होगा कैसे, तो ध्यान से सुनिएगा। हम लोग जानते हैं कि sin x का अवकलज cos x होता है, sin x का अवकलज cos x होता है। इसी तरह से जब sin 2x है यहां, तो sin 2x का अवकलज 2 इंटू cos 2x होगा। क्या होगा, 2 इंटू cos 2x, और cos 2x dx के जगह विस्थापित कुछ कर लेंगे हम लोग। तो क्या करना होगा, जो sin 2x है इसको t कह लेंगे और फिर अवकलन करके cos 2x dx के जगह विस्थापन करेंगे और तब समाकलन आसानी से कर लेंगे। तो ध्यान दीजिए, इसको बना लेंगे यहीं पे समीकरण 1। अब लिखेंगे हम लोग माना sin 2x इक्वल्स टू t, लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अवकलन करेंगे तो ddx लगाएंगे, तो ddx ऑफ sin 2x इक्वल्स टू ddx ऑफ t। अब sin 2x का जब हम लोग अवकलन करेंगे तो मिलेगा 2 cos 2x इक्वल्स टू ddx ऑफ t। तो ध्यान से देखिए, तो इसमें cos 2x dx के जगह विस्थापन करना है ना समीकरण 1 में, तो cos 2x dx बराबर देखिए क्या बनेगा, cos 2x dx बराबर बनेगा, इधर 2 इंटू कर रहा है इधर आएगा तो बन जाएगा 1/2 dt बनेगा ऐसा। यही चीज लिखेंगे समीकरण 1 में। क्या, समीकरण 1 में sin 2x बराबर t तथा cos 2x dx बराबर 1/2 dt रखने पर, तो रखिए। तो समीकरण 1 यही है ना, बनेगा i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट में, समझिएगा sin 2x को तो t कहना है, t कहे हैं हम लोग, तो sin 2x की जगह t लिखना है, तो रूट में t इंटू और cos 2x dx, तो cos 2x dx की जगह 1/2 dt लिख लेंगे ऐसा। आगे इसको हल करते हैं, ध्यान दीजिएगा। बनेगा i इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा 1/2 ऐसा राशि है, कॉमन करके बाहर लिख लेंगे, तो i इक्वल्स टू 1/2 इंटू इंटीग्रेशन, और समझिएगा ये अंडर रूट टी है ना, तो अंडर रूट टी को हम लोग लिख सकते हैं t की घात 1/2 dt लिख लेंगे। आगे हम किया जाए इसको समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। तो i इक्वल्स टू 1/2, अब इसको किस फॉर्मूले पे रखें, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बता रखा है, चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ t टू दी पावर n, फॉर्मूला क्या होता है, t टू दी पावर n प्लस 1/n प्लस 1। कंडीशन एक होता है कि n का मान -1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो समझिएगा, तो यहाँ n की जगह क्या है, 1/2 है, तो n का मान 1/2 है, -1 नहीं है, यानी कि ये फॉर्मूला जो है इस पे इसको रख लेंगे। तो रखिए t की घात 1/2 धन 1 बटा में 1/2 धन 1 बनेगा ऐसा। अब किसी पद का समाकलन नहीं करना है तो अपने से एक स्वेच्छा चर c जोड़ लेंगे। आगे हम करते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा। i इक्वल्स टू 1/2 इंटू t टू दी पावर 1/2 धन 1 जोड़ेंगे, कितना होगा 3/2 बटा में 3/2 प्लस c, यानी कि i इक्वल्स टू बनेगा, क्या बनेगा ध्यान दीजिए,
ये 2 से 2 कट जाएगा एक बार में, तो बनेगा, और ये 1 गुणे 3 3, यानी कि i इक्वल्स टू 1/3 गुणे t की घात 3/2 t की घात 3/2 प्लस c। अब हम लोगों ने t कहा किसको है, देखिए तो sin 2x को ना, sin 2x को t कहे हैं, तो इसमें जहां t है उसके जगह sin 2x लिख लेंगे, तो बनेगा i इक्वल्स टू क्या, 1/3 गुणे और t के जगह sin 2x, और sin 2x तो यहाँ t की जगह लिख दिया, और t की घात पे क्या है 3/2, तो यहाँ sin 2x की घात 3/2 प्लस c। और इस तरह से जो 27 नंबर सवाल है जिसका समाकलन करना था, हम लोगों ने समाकलन इसका कर लिया है। आप इसमें जो मैंने सवाल हल कराया है आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं जो 28 नंबर सवाल है। देखिए जो 28 नंबर सवाल दिया गया है, cos x अपॉन रूट में है 1 प्लस sin x, इसका समाकलन करना है, तो इससे पहले इंटीग्रेशन का चिन्ह यहाँ dx लिख लेंगे, और समाकलन को इंटीग्रल्स बोलते हैं, इसलिए i इक्वल्स टू लिख लेंगे। अब इसका समाकलन कैसे करें, ध्यान से सुनिए। यदि 1 प्लस sin x को हम लोग t कह लेते हैं और अवकलन करेंगे, तो 1 प्लस sin x का अवकलन cos x मिल जाएगा, और वहां से हम लोग cos x dx की जगह विस्थापन कर सकते हैं। तो क्या कीजिए, इसको यहीं पे बना दीजिए समीकरण 1, और फिर आगे लिखेंगे हम लोग, माना 1 अपॉन sin x बराबर t, इसको t कह लेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ddx ऑफ 1 प्लस sin x इज इक्वल्स टू ddx ऑफ t, और एक है, एक का अवकलन करेंगे शून्य हो जाएगा, और sin x का अवकलन cos x इज इक्वल्स टू ddx ऑफ t। तो यह बताइए यहां से cos x dx बराबर क्या बनेगा, तो cos x dx बराबर बन जाएगा dt। तो समीकरण 1 जो है, तो समीकरण 1 में 1 प्लस sin x की जगह हम लोग t लिखेंगे, तथा cos x dx इसके जगह dt लिख लेंगे हम लोग, dt रखने पर, रखिए, तो बनेगा i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, और cos x dx के जगह dt लिख लेंगे, dt अपॉन रूट में, और 1 प्लस sin x के जगह t लिख लेंगे। आगे इसका समाकलन किया जाए, ध्यान दीजिएगा, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट t dt लिख सकते हैं, और रूट t को हम लोग t की घात 1/2 लिख सकते हैं ऐसे। तो ये जो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट t dt है, इसको मैंने लिख लिया 1 अपॉन रूट t के जगह t की घात 1/2 इंटू dt। आगे बनाया जाए, आगे इसका समाकलन कैसे होगा, तो ध्यान से सुनिए। i इक्वल्स टू इसको जब अंश में लेके आएंगे तो ये बन जाएगा t की घात -1/2 dt। और एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर n dt बराबर फॉर्मूला होता है t टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और एक कंडीशन होता है कि n का मान -1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ n के जगह -1/2 है यहाँ, तो n का मान -1/2 है, -1 नहीं है, तो जब -1 नहीं है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे इस पे। तो इस फॉर्मूले से जब इसको रखेंगे तो क्या मिलेगा, i इक्वल्स टू t टू द पावर -1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन -1 अपॉन 2 प्लस 1, और अब किसी पद का समाकलन नहीं करना है तो अपने से एक स्वेच्छा चर c जोड़ लेंगे। आगे इसको हल किया जाए, ध्यान दीजिएगा, बनेगा i इक्वल्स टू -1/2 में जब 1 को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, t की घात 1/2 बटा में 1/2 प्लस c। ध्यान दीजिएगा, तो इसको हम लोग i इक्वल्स टू, अब ये ऊपर आएगा तो ऐसे बन जाएगा 2 इंटू टी टू दी पावर 1 अपॉन 2 प्लस c। समझिएगा, i इक्वल्स टू
2 इंटू और टी की घात 1/2 जो है इसको हम लोग रूट में टी भी लिख सकते हैं प्लस सी बनेगा ऐसा। अब हम लोगों ने टी कहा किसको है 1 प्लस साइन एक्स को, तो यही टी के जगह लिख लेंगे। तो लिख दीजिए आई इक्वल्स टू बनेगा 2 इंटू रूट में और टी के जगह 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी। और इस तरह से जो 28 नंबर सवाल है इसका समाकलन हम लोगों ने कर लिया है। आप इसको नोट कर लीजिए और फिर मैं आगे आपको बता रहा हूं 29 नंबर जो सवाल है। आगे जो 29 नंबर सवाल दिया गया है cot x इंटू लॉग साइन एक्स है, इसका समाकलन करना है। तो इससे पहले समाकलन का चिन्ह और यहाँ dx लिख लेंगे और इसको i इक्वल्स टू लिख लेंगे। अब इसका समाकलन कैसे करेंगे ध्यान से सुनिए। यदि हम लोग log sin x को t कह लें, अब ये कैसे समझ में आ रहा है कि t किसको कहना है, तो इसके लिए जरूरी है कि आप अवकलन पढ़ चुके हो। अवकलन पढ़ लिए रहेंगे तो समझ में आएगा कि किसको t कहने से विस्थापन किया जा सकता है। जैसे समझिए यदि हम लोग cot x को t मानते हैं तो cot x का अवकलज माइनस cosec स्क्वायर x होता है और वहां से इसमें कुछ विस्थापन हो पाएगा, इसमें कहीं cosec स्क्वायर x आ रहा है नहीं आ रहा। अब यदि मैं sin x को केवल कह देता हूं कि sin x को t कहिए, तो sin x को यदि हम लोग t कहेंगे और अवकलन करेंगे तो cos x आएगा और इसमें कहीं cos x dx जैसा बना है नहीं बना है। तो फिर क्या करेंगे log sin x को t कहेंगे। अभी कैसे समझ में आ रहा है कि log sin x को t कहना है, तो यदि आप अवकलन पढ़े रहेंगे तो आपको पता होगा कि log sin x का अवकलन cot x होता है। log sin x का अवकलन क्या होता है cot x होता है और वहां से हम लोग cot x dx के जगह विस्थापन कर लेंगे। क्या कह रहे हैं आइए इसको लिखते हैं, हल करते हैं। लिखेंगे हम लोग माना log sin x इज इक्वल्स टू t। log sin x इक्वल्स टू क्या मान लेंगे t, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d dx ऑफ log sin x इज इक्वल्स टू d dx ऑफ t। अब मैंने आपको अवकलन में भी बता रखा है और यहाँ भी ध्यान दीजिए, अगर sin x को मन में x कह लेते हैं तो log x का अवकलन 1 अपॉन और x के जगह लिखेंगे क्या sin x, जिसको मन में x कहते हैं उसका अवकलन करके गुणा करा देते हैं, यानी कि d dx ऑफ किसको मन में x कह रहे हैं sin x को ना, तो d dx ऑफ sin x इज इक्वल्स टू d dx ऑफ t। मैंने ऐसा अवकलन में बता रखा है आपको। तो 1 अपॉन sin x इनटू sin x का अवकलन क्या होता है cos x, मैंने बता रखा है आपको। तो d dx ऑफ t बराबर d dx ऑफ t ऐसा बनेगा, लिख ली। अब cos x अपॉन sin x क्या होता है cot x, तो यह बताइए cot x dx बराबर क्या बनेगा dt न, तो यही रखेंगे इसमें यानी कि इसको बना दीजिए समीकरण और रख दीजिए इसमें, यानी क्या समीकरण एक में क्या log sin x बराबर t तथा cot x dx बराबर dt, cot x dx बराबर क्या dt रखने पर, रखिए ध्यान दीजिएगा समीकरण यही है ना। तो I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, समझिएगा log sin x, इसको हम लोग ऐसे भी तो कर सकते हैं log sin x इंटू cot x, तो log sin x के जगह क्या लिख लेना है t इंटू cot x dx के जगह क्या dt लिख लेंगे ऐसा। समीकरण एक में हम लोगों ने log sin x की जगह t लिख लिया और cot x dx की जगह dt लिख लिया। आगे इसको हल किया जाए, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। I इज इक्वल्स टू, अब इसको किस फॉर्मूले पे रख के हल करेंगे, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बता रखा है, चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर n फॉर्मूला होता है t टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। एक कंडीशन होता है कि n का मान -1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखिए तो n की जगह क्या है, इसकी घात पे 1 है ना, और घात पे जब 1 है तो रखिए फॉर्मूले पे t की घात 1 धन 1 बटा में 1 धन 1 प्लस अपने से 100 c जोड़ेंगे क्योंकि अब आगे किसी पद का समाकलन नहीं करना है। आगे इसको हल कीजिए तो i इज इक्वल्स टू t स्क्वायर बनेगा,
टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। अब हम लोगों ने टी कहा किसको है? हम लोगों ने टी कहा है log sin x को, तो टी की जगह लिख लेंगे log sin x, और यहाँ टी का स्क्वायर है तो log sin x का स्क्वायर बनेगा अपॉन 2 प्लस सी। और इस तरह से जो 29 नंबर सवाल है इसका समाकलन हम लोगों ने कर लिया। आप इसको नोट कर लीजिए। तो इस वीडियो में हम लोगों ने ये 27, 28 और 29 इन सवालों को हल किया। आगे जो सवाल है उसको हम लोग अगले वीडियो में हल करेंगे। इस वीडियो में मैंने जो भी आपको सवाल बताया, यदि ये सवाल आपको समझ में आ रहा है, जो है पसंद आता है, तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो हमारा चैनल है पीके ज्ञान मस्ती उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी जानकारी प्राप्त हो जाए। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।